एक बार अभी इसलिए मैंने इसको साफ नहीं किया है, अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो। इसके बाद फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड और थर्ड, उसके बाद सीटीपी, फिर असाइनमेंट पर आते हैं। चलो अब इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट का फर्स्ट। कैसे गिर गया? खराब हो जाएगा। अब इसके बाद फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो। हर्षित यार ये तो आसान लग रहा है। ए नॉट एक्स है, ए नॉट एक्स है और ए एन प्लस वन एफ ए एन है। तो ए एन पूछ रहा है, अगर एफ एक्स आपका अंडर रूट मॉड एक्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कंपोजिट फंक्शन का है लॉजिक। ए एन प्लस वन एफ ए एन है, तो ए वन क्या होगा? एफ ए नॉट। ए टू क्या होगा? एफ ए वन, मतलब एफ एफ ए नॉट, और ए नॉट एक्स है, एफ एफ एक्स। ऐसे ही ए थ्री आएगा 3 बार। ए एन का मतलब है ये एफ एन टाइम्स आएंगे। अब अगर एफ एक्स मॉड एक्स है, तो भाई एफ एफ एक्स क्या होगा? यहां पे एक्स की जगह एफ एक्स लिख दो। अब एक चीज ध्यान से सुनो, एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव, ये चीज हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए ये मॉड हट जाएगा, ये डायरेक्ट आएगा रूट एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू रख दो, मतलब इसकी पावर 1/4। जब 3 बार लोगे तो मॉड एक्स की पावर, ये वाली वैल्यू यहां 1/2 की पावर 1/2, 1/8, मतलब 2 की पावर 3। तो n बार जब आएगा यही an है, यह आएगा मॉड एक्स की पावर 1/2 की पावर n। हर से कर बात क्लियर है बेटा? यस सर। अगला अगला कर लोगे या उसको भी बताएं? सेकंड पार्ट
तो ट्राई कर लेंगे। हो जाएगा ना, ये तो हम करा चुके हैं 1/1 माइनस एन, 3 ये बार तो के बाद तो रिपीट करेगा, तो एन पे 3 केस बनेंगे। एन अगर 3 से डिविजिबल तो वापस एफ एक्स, 3n+1 तो एफ एक्स और एफ एफ एक्स ऐसे आ जाएगा। yes, इसके बाद 3 का सी, थर्ड का सी देखो, थर्ड का सी, ये इक्वेशन है भाई, और हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा मेथड है, उसी मेथड से इसको हम करेंगे। देखो कैसे, क्या करें, भाई याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन एक बहुत अच्छा मेथड है, कई बार बता चुके हैं, बट अभी दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है। इसको शायद एफ एक्स मान ले, अभी लिखना नहीं बेटा। नहीं आ गया, देखो आप क्या करो, इसके सोल्यूशन चाहिए, 5 की पावर x को इधर लाओ, और 5 की पावर x से डिवाइड करो। अब आप एफ एक्स मानो, ये, अब इसका डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स निकाला जाए, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, ऐसे ही ध्यान से सुनो, ये तो पॉजिटिव है क्योंकि 2/5 की पावर एक्स, लेकिन 2/5 1 से छोटा, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये पूरा निगेटिव। इसका मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा का केवल एक ही, मैक्सिमम एक सोल्यूशन हो सकता। एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा का मैक्सिमम एक सोल्यूशन हो सकता है, ये बात हम नोट डाल के लिख लेते हैं। ये बात आप ध्यान रखें।
ज्यादा से ज्यादा एक। अब चूंकि ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है और एक्स, देखो ध्यान सुनना मेरी बात, एफ माइनस इंफिनिटी पर ये तीनों जीरो की ओर जाएंगे -1, तो ये निगेटिव आएगा। और एफ जीरो पर 3 - 1 2 आएगा। तो पक्का इसका एक सोल्यूशन आएगा और वो सोल्यूशन पक्का निगेटिव हो। सो एक सोल्यूशन होगा और वो निगेटिव होगा। आदित्य गुप्ता, बात समझ में आई बेटा? ये आदित्य गुप्ता तुमने पूछा था डाउट, बात समझ में आई तो आगे बढ़ जाए जिसका डाउट था। अच्छा था ये क्वेश्चन। आदित्य गुप्ता बेटा आवाज आ रही है? आ गया समझ। आपने पूछा था ना, मुझे याद है, तो ये बात सही है, समझ में आ गई? यस सर। आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद सर इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव नहीं आएगा? फिर से बोलो। सर इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव नहीं आएगा? इसका सोल्यूशन क्या नहीं आएगा? सर पॉजिटिव। प्रभु दीनानाथ, देखो इधर। अच्छा ओके ओके, डिक्रीजिंग है भाई। रुकना एक मिनट, इसका ग्राफ बना देते हैं थोड़ा सा, रुक जाना बेटा, रुकना। ये 2/5 है भाई, ये माइनस इंफिनिटी पे इंफिनिटी जाएगा, क्योंकि 2/5 है, मैं गलत लिख गया हूं, एफ इंफिनिटी पे निगेटिव आएगा, तो इसका पॉजिटिव सोल्यूशन आए, क्योंकि ये 2/5 है। तो जब आप ये 1 से छोटा है, अगर आप इंफिनिटी रखोगे तो ये 0 आएगा, और जब माइनस इंफिनिटी रखोगे तो ये इंफिनिटी चला जाएगा। इसका जो ग्राफ होगा ना वो कुछ ऐसे होगा, 0 पर ये वैल्यू देता है 2, ऐसे आएगा, तो इसका पॉजिटिव सोल्यूशन आएगा और 1 आएगा। और तुम चाहो तो और क्लोज जा सकते हो भाई, 0 पे 2 है, 1 पर चेक करना, 1 पर वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 2/5, 3/5, 4/5। अगर हम और क्लोज आंसर चाहते हैं तो ध्यान से सुनो, 0 पर इसने 2 दिया, जरा F1 निकालो, 1 पर 2, 3, 5, 4, 4/5 आएगा, अभी भी पॉजिटिव है। 2 पर निकालो, 4, 9, 16, 25 + 4, 29/5 आएगा, अभी भी पॉजिटिव है। 3 पर निकालो, F3, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 64, तो 64, 27 और 8, 8 4 12, 12 और 7 19, 9 1, 99/125, अभी भी पॉजिटिव है। F4 निकालो, 16, 81, सर -1 भी है। हाँ ठीक कह रहे हो भाई। तो ये 1 से ये 25 आए, ये 1 से छोटा है, तो ये धड़ाम से निगेटिव आए, तो 2 पर पॉजिटिव और 3 पर निगेटिव, इसका एक रूट होगा और वो 2 और 3 के बीच में होगा। अगर कोई कहे इसके रूट का GIF बताओ तो 2 कह देना। ऐसे हम एग्जैक्ट सोच सकते हैं किन दो इंटीजर के बीच में है, 1 by 1 बढ़कर। नोट कर लो फिर आगे बढ़े भाई।
इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। अगला है सीपीपी। अभी बोलना नहीं बेटा, हम पूछेंगे आपसे तब बोलना। हाँ भाई ध्यान से सुनो। सीपीपी में आपके, मैं ओपन कर लूं, टोटल है क्वेश्चन 15, 1 से 15 तक। फटाफट सीपीपी के डाउट बोलो भाई 1 से 15 में। सेकंड का ई और ई फॉर एलिफेंट, ई और डी, ठीक है। बाकी और कोई नहीं बोलेगा। सेकंड का ई और डी, इसके अलावा बोलो। सर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 9। ऑब्जेक्टिव का बेटा सीपीपी में ना, सीपीपी में क्वेश्चन नंबर 9 यही पूछ रहे हो सर? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है सीपीपी में। यार ऑब्जेक्टिव में भी ना हो भाई, सीपीपी में रहो। सीपीपी में 1 से 15 तक बोलो डाउट बस, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। आराम चलो एक एक करके फटाफट सीपीपी में। और हाँ सीपीपी का बोलो। सर क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 सीपीपी का, ठीक है। और बोलो बेटा, सीपीपी का 9 हो गया, और बोलो। यार किया नहीं क्या तुम लोगों ने? डाउट बोलने में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, या फिर डाउट नहीं है और इतने भी टैलेंटेड नहीं हो कि डाउट ना आए इसमें, ऐसा भी नहीं है भाई। बस क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। सर 7 भी है। रुकना भी बेटा, 6 और 9 लिख दिया, 8 और 10 निखिल अग्रवाल। और बोलो अगर हो डाउट कोई तो। देवाब्रत 7 और 6, 7 और 6 लिखा है, 7 लिख देते हैं। और कोई ये जो ऊपर लिखे हैं उनके अलावा जो भी हो बोल सकते हो। फिर क्वेश्चन 5 का बी। क्वेश्चन 5 का बी। और बोलो। हमें तुम्हें मोटिवेट करना पड़ रहा है डाउट बोलने के लिए बेशर्मो, और हैं या हम बताना शुरू कर दें भाई? चलो इनको साफ करता हूं और पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले सेकंड का डी देखो, सेकंड का डी। सेकंड का डी है एफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी रेंज निकालनी है भाई। ये तुमको हम पढ़ा चुके हैं, 10 पाई GIF x स्क्वायर माइनस एक्स 1 प्लस साइन कॉस एक्स। इसकी रेंज निकालनी है। देखो ये एक्सप्रेशन हमेशा डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर में डिफाइंड है, और ये हमेशा इंटीजर देगा, इंटीजर पाई 0। तो एफ एक्स हमेशा 0 होगा, एक्सेप्ट ये -1 हो जाए,
अब सोचो साइन -1 कब होता है? -π/2। -π/2 कॉस कभी देगा नहीं। 3π/2 पे 3π/2 कॉस देगा नहीं, तो ये कॉस -1 से 1 है। तो जब कॉस -1 से 1 होगा तो साइन की वैल्यू sin1 से -sin1 चले। ये 1 से छोटा और -1 से बड़ा, तो 1 + sin cos x कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये x बिलोंग्स टू R में 0 है। तो इसकी रेंज बस 0 आ जाएगी। और ऐसे बहुत क्वेश्चन कराए हमें, ये गलत बात है, तुम इसको अप्लाई नहीं कर पाए। और उसका रीजन ये है कि तुमने क्लास में कराए गए क्वेश्चन को ध्यान से रिवीजन नहीं किया, तैयार नहीं किया उनको। बेटा क्लास में कराए गए क्वेश्चन आप जरूर तैयार करें, इसके बाद आप कुछ भी सॉल्व करोगे उसमें 70 से 80% क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, पक्का। अगला है सेकंड का डी, देखो सेकंड का ई। हे भगवान, mod x - 1 mod x। सेकंड का ई नहीं बताना है ना भाई, थैंक यू। इसके बाद में आते हैं 6 क्वेश्चन। पहले 5 का बी देखो। सो दैट एफ आर से x बिलोंग्स टू r -1 1, मतलब r से -1 से 1 तक x/1 + mod x। ये दिखाना है, ये 1 1 on 2 है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखो। फिफ्थ का बी, इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 दे रखी है, ओपन। और fx है x प्लस ये। इस फंक्शन को ऐसे लिख लो, ऐसे। अब इसको 1 1 चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? मैंने आपको सिखाया है, अगर अलग अलग इंटरवल में फंक्शन अलग अलग डेफिनेशन रखता है तो पहले डेरिवेटिव अलग अलग निकालो। इसका डेरिवेटिव आएगा ये +x - x कैंसल 1/x - 1 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। और इसका आएगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर। देखो ये हमेशा पॉजिटिव है और ये भी हमेशा पॉजिटिव, तो अपने इंटरवल में ये इंक्रीजिंग ये इंक्रीज। अब इसकी रेंज निकालो, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, x निगेटिव है, तो ये 0 पर अपना मैक्सिमा देगा, 0। और यहां ओपन है तो यहां ओपन, और -∞ पर ये -1 देगा। ऊपर नीचे x के कोफिशिएंट का रेशियो, या x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो 1/1/x - 1 यहां आएगा। तो x से डिवाइड करोगे 1/1/x - 1, 1/x 0, ऊपर 1 नीचे -1 आएगा। और यहां ओपन, क्योंकि -∞ पे ओपन है, ये भी इंक्रीजिंग है, तो 0 पर अपना मिनिमा 0 देगा, और इंफिनिटी पर ये 1 देगा। तो इसकी रेंज आ गई है -1 से 1। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या सिखाया था, अगर रेंज में इसमें कुछ कॉमन आ जाए तो मैनी 1, और अगर कॉमन नहीं है तो 1 1। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो ये 1 1 है और इसकी रेंज -1 से 1 वही कोड ओमेगा है, तो ये ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। बात क्लियर है बेटा? यस सर। अनुषा कंसल, बेटा ये 15 आपने पूछा है ना? यस सर, उससे पहले 2 और भेजे हैं। नहीं भेजे तो है तुमने, अच्छा मैसेज किए हैं, तो आप एक बार बोल दो ना, पहले आप क्यों नहीं बोलते हो भाई, ये गलत बात है। आप बोलो 15 और अगले कौन से 2 भेजे हैं, नाम बोलो उनका। सर 1 का ई और 2 का ए और ई। सर ई का डाउट कंफर्म करना है कि आंसर गलत आ रहा है। अच्छा ठीक है, 2 का ई बताना है और 1 का बेटा 1 का ई और 2 का ए और ई। ठीक है, 1 मिनट रुकना। 1 का ई, 2 का 1 का ए और ई। नहीं सर, 1 का ई 2 का ए और ई। अच्छा और 15 ठीक है। देखो तो ये हो गया भाई, इसके बाद पहले 2 का ई निपटा ही देते, पहले 2 का ई निपटा देते। देखो और अगर आंसर गलत भी आ रहा है बेटा तो 2 का इतना आसान है कि कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, जो आप निकाल रहे हो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने बेसिक में किया था पिछले साल। fx 2 का ई, mod x माइनस 1 mod x माइनस 2 और x बिलोंग करता है -1 से 3। देखो ये 1 पर 0 और ये 1 पे 1, वन पर इसकी वैल्यू 1 आएगी और 2 पर भी 1 आएगा। 1 से 2 तक ग्राफ ये चलेगा, 1 2 के बाद ये बढ़ेगा ऊपर ऐसे। हमको जाना है 3 तक, 3 पर ये 1 देगा और ये 2, तो 3 पर 3 आएगा और -1 पर -1 पर ये 2 आएगा और ये -1 पर 3, 3 और 2 5, इसकी मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम 5। अब आंसर क्या आ रहा है इसका? सर यही आ रहा है, पता चल गया। ऐसे हो गया। और मान लो तुम्हें ग्राफ नहीं बनाना है, बिना ग्राफ के करना है, केस बना के पहले मॉड को अलग अलग कर लो ऐसे। ये 1 पे ब्रेक होगा, ये 2 पर, तो x -1 से 1 में x अगर 1 से छोटा तो ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, दोनों माइनस के साथ खुलेंगे। -x -1 -x -2, तो माइनस का 2x और ये प्लस का 1 प्लस का 2 3। x 1 से 2, x 1 से बड़ा तो ये प्लस के साथ और 2 से छोटा ये माइनस के साथ, तो x -1 -x + 2, x कैंसल, +2 -1 1 आएगा। 1 से 2 में फंक्शन हमेशा 1 आएगा। और अगर x 2 से बड़ा और 3 तक, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों प्लस के साथ खुलेंगे। x -1 x -2 2x -2। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसका डेरिवेटिव -2 आएगा, तो ये -1 पर अपना मैक्सिमा देगा 3 5 और 1 पर अपना मिनिमा 1। f1 पर अपना मिनिमा देगा 1 और मैक्सिमा 5, ये तो हमेशा 1 ही देगा। ये इंक्रीजिंग है, 2 पर अपनी वैल्यू 1 देगा और 3 पर
6 माइनस 3 3 देगा। तो ये 1 से 3, ये 1 से 5, तो रेंज आएगी 1 से 5। ऐसे भी आप कर सकते हो बिना ग्राफ के। तो उसके बाद में सेकंड का ए और देख लो, फिर फर्स्ट का ए देख लो। देखो आप ये ना सोचो कि आपके डाउट आसान है या टफ है। डाउट डाउट है। कई बार क्या होता है, बहुत आसान चीज नहीं क्लिक करती है, और कई बार बहुत टफ चीज आप आराम से सोच लेते हो। इसलिए आप ये डिसाइड ना करो कि आपका डाउट आसान है या टफ है। डाउट है उसको पूछो। फर्स्ट का फिर सेकंड का ए देखते हैं पहले, उसके बाद फर्स्ट का ए। x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज। ये x बिलोंग्स टू r में डिफाइंड है। आप इसको डिफरेंशिएट करो। माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का होल स्क्वायर, इसको 0 करो। x की वैल्यू प्लस माइनस। अब हम लोगों ने जो रेंज निकालने का मेथड जनरल सीखा था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का, उसका तीसरा केस है ये। f की वैल्यू 1 पर निकालो, 1/2। f की वैल्यू -1 पे निकालो, -1/2। और x कहां कहां जा रहा है, बाउंड्री क्या है, -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। f इंफिनिटी निकालो। इंफिनिटी पर ये नीचे ज्यादा डिग्री, ऊपर कम डिग्री, 0। f माइनस इंफिनिटी निकालो, ये भी 0। तो सबसे छोटा -1/2 और सबसे बड़ा 1/2, तो इसकी रेंज हम कहते हैं नोट करो और आंसर मैच करा लेना। आंसर मैच ना करे तो बोल देना मुझे, इसका मैच नहीं हुआ। इसका आंसर जरा मैच करा के मुझे कंफर्म कर ही दो। सर सही है सर। 2 का ई, इसके बाद 1 का ई है, ए नहीं। 1 का ई है। फर्स्ट का ई देखो, फर्स्ट का ई कह रहा है cos इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन 2√2x। और ऊपर है 2x प्लस 1। हमें इसकी रेंज निकालनी है भाई। तो पहले हमें रेंज इस अंदर वाले फंक्शन की निकालनी पड़ेगी। हमने इसको y कहा। ये चीज ये लिखी है, इसको डिफरेंशिएट कर देते, सीधे कर देते, सीधे कर देते, छोड़ो। डिनोमिनेटर का स्क्वायर
इसका डेरिवेटिव 2√2 अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स एलसीएम तो ये x बनेगा, ये आएगा 4√2। ये आएगा, इसको 0 कर लेते हैं। अच्छा, तो इसका डिवाइड बाय dx आया था, हम डोमेन निकालना नहीं चाहते। x तो पॉजिटिव होगा तभी ये डिफाइंड होगा। x अगर 1/2 से बड़ा रखेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और 0 से 1/2 में रखेंगे, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव। मतलब 0 से इंफिनिटी में ये फंक्शन 0 से 1/2 में डिक्रीज करेगा क्योंकि डेरिवेटिव निगेटिव है, ये f डैश x का साइन है ये, और 1/2 से इंफिनिटी में ये पॉजिटिव। तो इसकी जो रेंज आएगी, ये 0 पर क्या देगा, 0 पर ये इंफिनिटी देगा, 1/2 पर ये 0 देगा, और इंफिनिटी पर ये 0 देगा। नहीं, 1/2 पर ये कुछ देगा भाई, 1/2 पर ये 2 आएगा, 2 कैंसल 1, और एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये इंफिनिटी, तो ये पूरा 0 नहीं, इंफिनिटी देगा। और 0 पे इंफिनिटी देगा, मतलब ये 1 से इंफिनिटी चल रहा है। इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है 1/2 पर, और 0 और इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी। मतलब हम कह सकते हैं ये है इसकी रेंज, इसकी। अब कॉस इनवर्स लेना है, कॉस इनवर्स क्या कहेगा, ये -1 से 1 होना चाहिए। तो भाई ये तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब कॉस इनवर्स तभी डिफाइंड है जब ये 1 होगा। और अगर ये 1 है तो इसकी वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स 1 0। और ये 1 कब देता है, 1/2 पे। तो पता है इस फंक्शन की अगर कोई डोमेन पूछे तो केवल 1/2, और इसकी रेंज पूछे तो 0 है। ये डिस्क्रीट फंक्शन है, लेकिन अच्छा था क्वेश्चन। ये बेटा नोट कर लो और एक बार इसको देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ जाए। यस सर। अब इसके बाद जो जो हो गए पहले उनको साफ कर देता हूं भाई मैं। पहले का ई हो गया, 2 का ए हो गया, 2 का ईडी हो गया, 5 का भी हो गया है ना भाई, 5 का भी बता चुके हैं।
5 का बी हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। थोड़ा तेज चलो यार, कम से कम डाउट तो आज पूरे हो ही जाए ना। अब थोड़ा तेज चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, g -2 से 2 से r और gx है x³ + 10x + gif ये, और ये ऑड फंक्शन है। ऐसे किए हैं भाई क्वेश्चन। तो p की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये इवन है, ये चीज इवन है। तो अगर ये 0 हो जाए, तो 0 इवन ऑड दोनों होता है, तो ये पूरा ऑड हो जाएगा। और ये 0 कब होगा? जब x² + 1/p 0 से 1 के बीच आ जाए। तो पहले x² + 1 की रेंज निकालो। अगर p की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो x² + 1/p 1 से छोटा हो जाएगा और 0 से बड़ा, तो इसका GIF 0 होगा और ये फंक्शन ऑड आ जाएगा। तो p की वैल्यू 5 से बड़ी आएगी, ये आंसर होगा। गलत बात है भाई, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन तो कराए थे हमने तुम्हें। 6 के बाद 7 देखो। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इसका सीधा मतलब ये है क्लास में कराए गए क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं सुनते हो, या तो क्लास करते ही नहीं हो, और करते भी हो तो ध्यान से नहीं सुनते हो क्वेश्चन को, या बाद में आप उसको रिवाइज नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई। क्लास में जरा सोचो ध्यान से, मैं किसी भी टॉपिक पे, आप ध्यान से देखना मेरे नोट्स, कम से कम 3, 4, 5 क्वेश्चन कराता हूं, और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो ज्यादा क्वेश्चन भी हो जाते हैं 5 से। क्यों कराता हूं भाई इतने क्वेश्चन? इसलिए कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसी तरह के डाउट आप हमसे पूछो। फिर फायदा क्या हुआ? इससे अच्छा मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊं, 1 या 2 क्वेश्चन कराऊं, उसके बाद आपसे कहें ठीक है बेटा पैकेज के डाउट पूछो, आप यही हमसे फिर पूछोगे, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। हमने आपसे उस समय भी कहा था जब क्लास ले रहे थे, जब हम आपके डाउट बताएंगे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बोलेंगे जो तुम्हें क्लास में ना बताएं। तो अगर हम क्लास में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसका हमें फायदा मिलना चाहिए ना बेटा। तो फायदा क्या हुआ बताओ भाई? थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट हो क्वेश्चन में, कुछ घुमाया गया हो, तब तो ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन। और ऐसे 1 नहीं 2 कराए थे मैंने। क्वेश्चन 7 देखो, fx है 10x और gfx है fx - πf, मतलब 10x - πf, मतलब 10x - 1, 10x + 1। ये तो तुम यहां से हमको ये नहीं बता सकते हो
gx क्या होगा, gx है x माइनस 1 x प्लस 1। यहां से देखो ये लिखा है जी एफ एक्स, लिखा है एफ एक्स माइनस 1 एफ एक्स प्लस 1, तो जी एक्स होगा, एफ एक्स की जगह एक्स लिख दिया। अब तुमसे पूछ रहा है एफ जी एक्स, निकाल दो 10 जी एक्स, मतलब 10 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, हम जब तुम्हें पढ़ाएंगे फंक्शनल इक्वेशन तो ये क्वेश्चन क्लास में हम कराते हैं, ये हम क्लास में कराएंगे तुम्हें, आप चिंता ना करें। 8 अभी हम नहीं बता रहे हैं। इसके बाद 9th पे आ रहे हैं। 9th बहुत सारे बच्चों का डाउट हो सकता है, इसको ध्यान से देखना। और आरभट्टा वाले बैच में मैंने 9th का सॉल्यूशन सेंड किया था, किसी ने पूछा था तो मैंने सेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से, क्वेश्चन का अच्छा है, क्वेश्चन ध्यान से देखना सारे लोग। एफ एक्स है एक्स की पावर एक्स, एक्स 0 से इंफिनिटी, और जी एक्स एफ का इनवर्स है। जी डैश एक्स पूछ रहा है, ठीक है, एफ इधर लाए, यहां से एक्स आया, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वन, यहां से जी डैश एक्स आ गया, और यही हमें निकालना है, हमें जी डैश एक्स निकालना है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, हमें एफ डैश जी एक्स चाहिए, तो पहले एफ डैश एक्स निकालो, इसको भी यही रोक दो, इसको इक्वेशन 1 कह के रोक दो। पहले एफ का डेरिवेटिव कैसे आएगा, दोनों तरफ लॉग ले लो, डिफरेंशिएट करो, प्लस लॉग एक्स, एफ डैश एक्स आ गया यहां से, एफ एक्स यहां और एफ एक्स की वैल्यू रख दी, और ये 1 हुआ, ये लॉग एक्स, तो एफ डैश जी एक्स क्या होगा, ये एफ डैश एक्स है, एक्स की जगह हम जी एक्स लिख रहे हैं, तो यहां एक्स की जगह जी एक्स, यहां एक्स की जगह जी एक्स, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ये चीज नहीं दिख रही किसी भी ऑप्शन, इसको पहले हटाओ, इसको देखो कैसे हटाएंगे, ये सबसे टफ है, यही नहीं समझ में आता है, ध्यान से देखो। एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर एक्स, तो एफ जी एक्स क्या होगा, एफ जी एक्स होगा जी एक्स की पावर जी एक्स, यही निकालना है हमें। और यहां से देखो एफ जी एक्स एक्स है,
एफ जी एक्स क्या है, एक्स है। इसका मतलब ये हमारा एक्स आ जाए, इसकी जगह एक्स लिख दो। और इसकी ये वाली वैल्यू यहां रख दो इक्वेशन 1 में। नोट करो बेटा, अच्छा था क्वेश्चन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये एक्स कैसे आता, एफ एक्स एक्स की पावर एक्स है, एक्स की जगह जी एक्स, एफ जी एक्स जी एक्स की पावर जी एक्स, और एफ जी एक्स यहां से एक्स है, इसलिए इसकी वैल्यू एक्स आ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला 10, टेंथ कह रहा है फंक्शन एफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर, नेचुरल नंबर से इंटीजर में, और एफ एन है n माइनस 1/2 अगर n ऑड है, और -n/2 अगर n इवन है। ये है एफ एन। चेक करना है 1 1 ऑन 2। देखो इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर से है तो डोमेन में 1 आएगा। F1 कितना आएगा, 1 ऑड है, 1 माइनस 1 0/2 0। F2 कितना है, 2 यहां रखोगे -1 आएगा। F3 कितना है, 3 ऑड है, 3 माइनस 1 2/2 1 है। F4 -2। मतलब इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 पे 0 दे रहा है, 2 पे -1, 3 पे 1, 4 पे -2, 5 पर 2, 6 पर -3, ऐसे चलता चला जाए। अब ध्यान से देखो, एवरी प्री इमेज पे अलग अलग इमेज आ रही है। अगर फंक्शन कभी ऐसे लिखा हो तो ये सेकंड वाले एलिमेंट देखो, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, ये सारे के सारे डिफरेंट है, इसलिए ये 1 1 है। एवरी प्री इमेज है डिफरेंट इमेजेस, सो F1 1 है। अब इसकी रेंज क्या है, ऑर्डर पेयर का सेकंड वाले एलिमेंट का सेट 0 है, -1 है 1 है, -2 है 2 है, -3 है 3 है। और इसी को तो इंटीजर कहते हैं। और यही हमारी कोडोमेन। इसका मतलब F ऑन 2। नोट करो, इसके बाद मैं 1 मिनट बाद बोलना शुरू करूंगा, आप नोट कर लें।
अब देखो सीपीपी के बाद आ जाओ असाइनमेंट में। असाइनमेंट में आपके क्वेश्चन है 15। 1 मिनट रुकना, भी बोलना नहीं। हाँ भाई, अब आप असाइनमेंट के डाउट बोल सकते हो। आपने लेकिन 15 नहीं बताया। अच्छा 15 पूछा था आपने बेटा सीपीपी का? यस सर। चलो पहले 15 देख लो, फिर असाइनमेंट के लिख लेते हैं। रुक जाओ, सीपीपी का 15 और देख लो, दिमाग से उतर गया होगा। ये तो बेटा प्रॉपर्टी पर है, क्लास में तुम्हें क्वेश्चन भी इसका कराया है मैंने। इस लॉजिक पे दोनों में कराया। देखो क्वेश्चन नंबर 15, सीपीपी का 15 है भाई। ये एफएक्स है, जीआईएफ एक्स, जीआईएफ 2x, 3x, 4x, nx। माइनस n+1 अपॉन 2x। बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां प्रॉपर्टी ये लगाने जा रहे हैं। माइनस माइनस, क्योंकि x माइनस जीआईएफ एक्स फ्रैक्शनल एक्स, तो जीआईएफ एक्स माइनस एक्स माइनस फ्रैक्शनल एक्स। ध्यान से देखो, एफएक्स को आप ऐसे लिखो, ऐसे। क्यों? माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस nx, माइनस एक्स कॉमन तो आएगा 1 + 2 + n, और 1 से n तक का सम n+1/2। तो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस nx ये लिखा हुआ है। बस खत्म क्वेश्चन। ये आपका है माइनस फ्रैक्शनल एक्स माइनस फ्रैक्शनल 2x, 3x, nx। अब इसका फंडामेंटल पीरियड 1, 1/2, 1/3, 1/n। इन सब का एलसीएम 1 आएगा। इन सब का एलसीएम, तो आपका इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड 1 आ जाएगा। नोट कर लो। और बाकी लोग असाइनमेंट के डाउट बोलना शुरू करें फटाफट भाई, जल्दी से असाइनमेंट के डाउट बोलो 1 से 15 तक में जो भी हो। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 और बोलो। सर 6। 6 हो गया, और बोलो। 5, 6 और बोलो। So 10th का फर्स्ट पार्ट। 10th का बेटा फर्स्ट पार्ट। 10th का फर्स्ट। अब 1 मिनट रुको, तीनों लिख दें। और बोलो भाई, बोलो। सर थर्ड का थर्ड और फिफ्थ।
थर्ड का थर्ड और 5th और 10th। फिफ्थ तो बेटा लिखा है, और 10th में कौन सा? सारे 10th का सेकंड और 14th। एक मिनट बेटा, हम समझ नहीं पाए। आप रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट बेटा। आपने एक तो कहा है थर्ड का थर्ड हो गया, और बोलो इसके बाद। सर थर्ड का ही 5th, थर्ड का 5th, और बोलो 10th का सेकंड और थर्ड, टेंथ का सेकंड और थर्ड, और बोलो और 14th। और 14। हाँ भाई, ये कुछ क्वेश्चन ऊपर लिखे हैं, इसके अलावा जो डाउट हो आप बोल सकते हो। किसी का कोई डाउट हो इनके अलावा पूछ सकता है बेटा। नहीं, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इनको फटाफट। देखो, सबसे पहले बात करते हैं थर्ड का थर्ड और 5th। थर्ड का थर्ड, पता करना है ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं, और इनका पीरियड भी लिखना है। थर्ड एफ(x) है cos पाई स्क्वायर का GIF(x) माइनस कॉस माइनस पाई स्क्वायर। देखो तो आसान है, पाई स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा मुझे नहीं पता। तो GIF पाई स्क्वायर तो 9 आएगा, और माइनस पाई स्क्वायर यह आएगा -9 पॉइंट समथिंग। तो GIF -10। बस ये क्वेश्चन खत्म। ये एफ(x) है भाई। अब इसका फंडामेंटल पीरियड 2π/9, इसका फंडामेंटल पीरियड 2π/10, इनका एलसीएम 2π का एलसीएम 2π, 9 और 10 का एचसीएफ 1। ये फंक्शन पीरियोडिक है और इसका फंडामेंटल पीरियड 2π है। अगला सर 10th का फर्स्ट हटा दीजिए, हो गया वो। कुछ कह रहे हो बेटा, फिर से बोलो। सर 10th का फर्स्ट हटा दीजिए, वो हो गया। 10th का फर्स्ट, ओके। यस सर। इसके बाद थर्ड का 5th देखो। थर्ड का 5th वो कह रहा है मॉड cos की पावर 5x/2। कसम से हमको शर्म आती है भाई। मॉड cos की पावर 5x/2, इसका हमें पीरियड निकालना है। ओके,
देखो cos की पावर 5 का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, क्योंकि पावर ऑड है, लेकिन मॉड लगा है तो पीरियड पाई हो गया। मॉड cos की पावर 5x, इसका फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। साथ में x/2 है, तो पाई में 1/2 से डिवाइड कर दो x के कोफिशिएंट, ये वापस आ जाएगा 2 पाई। ये फंक्शन पीरियोडिक है और इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। fx है ax प्लस b अपॉन 4x प्लस c। इस पे हमने बहुत क्वेश्चन आपको कराए हैं। ये है fx। fx रियल है, abc और a 0 नहीं है। If the vertical asymptotes of y is equal to fx is x is equal to -5/4। अच्छा, हो सकता है तुम्हें लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई हो। And the vertical asymptotes of y is equal to f inverse x is 3/4। Find values that b can take। b की वैल्यू निकाल दे। देखो एसिम्पटोट्स का मतलब क्या होता है? एसिम्पटोट्स का मतलब होता है टेंजेंट एट इंफिनिटी। तो fx का जो एसिम्पटोट्स होगा, ये पता करो fx इंफिनिटी कब जा रहा है, जब ये 0 होगा। जब ये 0 होगा -c/4 पर, x टेंडिंग टू -c/4 पे fx इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दोनों जाएगा। तो ये है इसका एसिम्पटोट्स fx का। उसने कितना दे रखा है? x इज इक्वल टू -5/4। तो ये आपका है यहां से c की वैल्यू 5 आ गई। जब c की वैल्यू 5 होगी तब fx का एसिम्पटोट्स -5/4 आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका जो इनवर्स है उसका एसिम्पटोट 3/4 है। मैं आपको बता दूं, इनवर्स का एसिम्पटोट्स ऊपर x का कोफिशिएंट, नीचे x के कोफिशिएंट का रेशियो होता है। x इज नॉट इक्वल टू a अपॉन b। ये बात हम आपको बता चुके हैं, बट हम अब यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। इसको y मानो, डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इनवर्स निकालो। यहां से x आएगा b माइनस cy अपॉन 4y माइनस a। इसका एसिम्पटोट्स क्या होगा? x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, ये टेंडिंग टू 0। a अपॉन 4, और ये हमें गिवन है कितना? 3/4। a की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू 5 आ गई। ये दोनों बातें हमें पता चल चुकी है। अब आगे तो ठीक है, इसका मतलब fx हमारा हो जाएगा जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। a 3 है, ये तो b क्या हो सकता है? b कोई भी रियल नंबर ले लो। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। यहां से हम बोलेंगे आंसर b बिलोंग्स टू r। इसका बेटा जरा आंसर चेक करो और मुझे कंफर्म करो आंसर b बिलोंग्स टू r आ रहा है या नहीं। सर एक्सेप्ट 15/4।
बी आर माइनस 15/4। यस सर। 15/4 में क्या दिक्कत होगी? ओके, ये कांस्टेंट फंक्शन ना हो भाई, हम लोगों ने ये सीखा था। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट ना हो, क्योंकि कांस्टेंट अगर हो गया तो इनवर्टिबल नहीं होगा, तो ये ना हो। अगर ये 0 नहीं होगा क्योंकि एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो बस इसका एडी 15 माइनस 4b इज नॉट इक्वल टू, b कैन नॉट बी 15/4। So finally b belongs to r minus 15/, नोट कर लो। अब बढ़ते हैं आगे। उसमें सर 10th का सेकंड, थर्ड और 14th हो गया। वेरी गुड बेटा। और किसी का तो डाउट नहीं था भाई? ये किसी और के डाउट हो, मान लो ये लिख दिए थे मैंने इसलिए आपने नहीं पूछे। आपका अगर डाउट हो किसी का भी, आप पूछ लेना। उसने पूछा था इसलिए मैंने साफ कर दिया। कोई पूछ रहा है? और इसके बाद 6 क्वेश्चन देख लो। सपोज px इज अ पॉलिनोमियल, px एक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 6, विथ इंटीजर कोएफिशिएंट, रिमाइंडर व्हेन px is divided by x minus is 1, remainder when px is divided by x minus 4 is 10. If rx is remainder when px is divided by x minus 1, x minus 4, find value of remainder 2006 पे। ऐसा क्वेश्चन हम आपको बेसिक मैथ्स में मैंने कराया था, रिमाइंडर थ्योरम में। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना सारे लोग। थोड़ा सा मैं लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको याद आ जाए। देखो लॉजिक क्या है। मान लो px एक पॉलिनोमियल, ये px एक पॉलिनोमियल है। इसको x माइनस a से डिवाइड करने पे रिमाइंडर, यहां पर qx आता है मान लो, और नीचे रिमाइंडर rx आता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर x माइनस a से डिवाइड करोगे तो rx कांस्टेंट होगा, बल्कि x माइनस a की जगह हम लिखेंगे रुको एक मिनट, ताकि जनरलाइज बात हम कह सकें। dx इज इक्वल टू ये, और यहां पर m n से छोटा है, इसकी डिग्री कम इसकी ज्यादा। तो जब हम tx से
हम px को डिवाइड करते हैं, तो यहां पर कुछ qx आएगा, एक पॉलिनोमियल यहां, और नीचे rx आएगा। rx की डिग्री m से कम होगी, तो rx होगा ऐसे आएगा हमेशा। और इस px को हम लिखा करेंगे tx इंटू qx प्लस rx। ये बिल्कुल जनरल बात। अब मान लो x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो तुम यहां पर px को क्या लिखोगे? सर आपने RX क्या लिखा है? और ये rx कांस्टेंट होगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर आपने RX क्या लिखा है? उसने लिखा है rx लिखा है केवल। x माइनस a को px में डिवाइड करोगे, ये 1 डिग्री का है, तो रिमाइंडर जो rx आएगा वो कांस्टेंट होगा बस। अच्छा ठीक है। rx मतलब रिमाइंडर। तो देखो ध्यान से, यहां से चूंकि ये कांस्टेंट है, तो अगर इसमें x की जगह 1 रख दे, x की जगह a रख दे, तो pa इज इक्वल टू ra। जब rx कांस्टेंट ही है, तो जो वैल्यू r की a पर होगी वही v पर होगी, वही c पर होगी, वही rx होगा। तो रिमाइंडर जो कांस्टेंट आएगा ये वास्तव में pa आ जाता है। मतलब px को x माइनस a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर pa आएगा। ये लाइन हम ध्यान रखते हैं। अब हम अपनी प्रॉब्लम पर आते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमें करना था 6, x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। इसका मतलब यह है मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं अब। इसको q1x कह रहा हूं। यहां से x1 रखोगे तो r1 की वैल्यू p1 आ जाए, और रिमाइंडर उसने बोल दिया है 1। उसने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 6 में x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 है, तो इसका मतलब p1 की वैल्यू 1 है। अगला, जब x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये मान लो q2x है, ये r2x है। यहां से r24 की वैल्यू p4 आएगी, और r24 मतलब x माइनस 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 10 है, मतलब p4 की वैल्यू 10 है। ये दो चीजें हमको पता है। हमें क्या पता है, हमारे पॉलिनोमियल की 1 पर वैल्यू 1 है, क्योंकि x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 है। आप ये चीज डायरेक्टली यहां से लिख सकते हो। और x माइनस 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 है, मतलब p4 10 है।
इस लॉजिक से ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब उस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें रिमाइंडर बताओ जो RX है वो x-1 x-4 से डिवाइड किया गया है। बिल्कुल ध्यान से देखो, इसको हम स्मॉल r कहेंगे। तो जो रिमाइंडर आएगा ना, क्योंकि 2 डिग्री से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर हमारा 1 डिग्री का होगा। और यहां जो RX आएगा वो AX प्लस B मान, RX क्या मानोगे, AX प्लस B, क्योंकि 2 डिग्री से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 1 डिग्री का आएगा, या तो 1 या 0। अगर ये 0 हो गया तो 1 डिग्री कांस्टेंट आ जाएगा, और अगर ये 0 नहीं आएगा तो 1 डिग्री का आएगा। अब इसी इक्वेशन में x1 रखो, x1 पर P1 आएगा, ये 0 R1 और P1 हमारा क्या है 1, R1 1 आ गया, R1 1 आया मतलब A प्लस B 1 आया। और इसी में x4 रख दो, इसमें इस इक्वेशन में तो P4, ये 0 4 पर R4 और P4 जो है ना मेरा वो 10 है, P4 10 है, R4 10 आएगा, R4 10 मतलब 4A प्लस B, ये 10 है। इसमें से इसको बता देना 3A 9, A आपका 3 आ गया यहां से, और A अगर 3 है तो B -2 आएगा। इसका मतलब RX आ गया। अब जो पूछ रहा है वो हम निकाल देंगे। उसने हमसे पूछा है R 2006, तो यहां 2006 इंटू 3, $6,016 विल बी आंसर। नोट कर लो भाई इसको, इसका डाउट था। इसके बाद पहले नोट कर लो फिर बात करते हैं। जिसका डाउट था बेटा नोट हो गया? यस सर, हो गया। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं भाई, CPP और असाइनमेंट में या इसके बाद अगर कोई डाउट है, असाइनमेंट के बाद पैकेज में कोई डाउट है, आप मेरे से अभी पूछ सकते हो। आप अपने ग्रुप में तुरंत फोटो भेज दो, अब जो भेजोगे वो हम बता देंगे जो डिफरेंट होगा। अगर आप पूछ रहे हो तो आप बोल दो कि सर हमने भेज दिया। एक चीज और सुनो भाई, एक चीज और सुनो ध्यान से। फंक्शनल इक्वेशन अभी बची हुई है, उसको तो हम अगले क्लास में कंप्लीट करा देंगे। आपका दोनों के एक एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। चूंकि फिटजी के पैकेज में क्वेश्चन ठीक तो है लेकिन बहुत तगड़े नहीं है, और हमने आपसे कहा था बालाजी के भी क्वेश्चन हम बताने की कोशिश करेंगे तुम्हें। तो आपको करना क्या है भाई, बालाजी के अगर क्वेश्चन है कोई या और कहीं से भी कोई क्वेश्चन है, बालाजी के अलावा भी आपके पास कोई बुक है, कोई क्वेश्चन है, इंडिविजुअल मेरे को सेंड मत करो। इंडिविजुअल सेंड करोगे हम बिल्कुल इंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास बेटा दूसरे बैच के बच्चे भी भेज देते हैं। बेस्ट है आपका ग्रुप बना हुआ है, आप अपने ग्रुप पे सेंड करो। जैसे आर भट्टा वाले बैच में आज कई सारे डाउट उसमें पड़े हुए हैं, उसमें मैं एक बार देख लूंगा। अगर कोई क्वेश्चन पैकेज का है तब तो नहीं बताएंगे,
पैकेज के बाहर का है तो आप चाहो तो दोबारा भेज देना या मैं ढूंढ के सॉल्व करके बता दूंगा। तो आप और भी जो फंक्शन के डाउट हो, हम इस रेस टेस्ट के पहले तक आपके सारे डाउट आप ग्रुप में जो भेजोगे वो हम सलूशन आपको सेंड कर देंगे। और अगले क्लास में सीधे हम शुरू करेंगे फंक्शनल इक्वेशन। हम क्लास को यहीं पर रोकते हैं भाई आज। ओके, थैंक यू बेटा।